समाज का आईना मेरी कहानियां। मेरे YouTube चैनल #एक विचार पर मुझे फॉलो करें। दोस्तों, मैं मुकेश आर्य एक विचार के तहत आज लेकर आया हूं मेरी नई कहानी, जिसका शीर्षक है भाभी। उम्मीद करता हूं पसंद आएगी। अरे सावित्री, तूने पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए हैं जो तुझे रीता जैसी बहू मिली, वरना आजकल की बहुएं तो न सास ससुर को कुछ समझती हैं, न जेठ देवर को ही कुछ समझती हैं, और ननंद तो जैसे उनकी दुश्मन हो। लेकिन तेरी बहू जैसी पूरे गांव में बहू नहीं है। साथ बैठी हुई एक औरत ने सावित्री से कहा, हाँ हाँ, सही कहती हो बहन, सचमुच सावित्री बहन, तुम्हारी बहू के जैसी एक भी बहू गांव भर में नहीं है। दूसरी औरत ने कहा, सच कह रही हो बहन, नौकरी भी करती है और घर को भी संभाल रही है। अपनी दोनों ननद पर तो जैसे जान छिड़कती है। तीसरी औरत ने कहा, सच कहूं सावित्री बहन, कभी कभी तो तेरे भाग से जलन होने लगती है। एक के बाद एक सभी औरतें सावित्री की बहू की बड़ाई करती जा रही थी। सावित्री भी बहुत खुश थी अपनी बहू की बड़ाई सुनते सुनते, और खाली बड़ाई ही नहीं, सच भी यही था। रीता बहुत अच्छी बहू है। वह अपनी दोनों ननंद का अपनी सगी बहनों जितना ख्याल रखती है। अपने देवर का ख्याल अपने भाई की तरह रखती है। सास ससुर को तो वह अपनी जिम्मेदारी मानकर उनका आदर सत्कार करती है। गांव के स्कूल में अध्यापक है रीता। वह कभी किसी को मौका नहीं देती कि उसकी तरफ किसी की उंगली उठ जाए। आज रीता की सहेली चंदा अपने पति के साथ रीता से मिलने के लिए उसके घर आती है। दोनों सहेलियां बहुत लंबे समय के बाद मिली। रीता की शादी में भी चंदा नहीं आ पाई थी। आज दोनों सहेलियां एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होती हैं। रीता उनको चाय पिलाती है कि तभी रीता की दोनों ननंद वहां आती है। रीता भाभी, आज मेरी फ्रेंड को लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं। उसे पहनने के लिए क्या आपका लहंगा दे दूं? रीता की ननंद ने पूछा। हाँ, अलमारी में रखा है, उठा कर दे दो। बहुत सरल स्वभाव से रीता ने अपनी स्वीकृति दे दी। बड़ी ननंद लहंगा लेकर चली जाती है कि तभी छोटी ननंद आ जाती है और वह रीता के पर्स से 500 रुपए निकाल कर चल देती है। भाभी, मैं 500 रुपए लेकर जा रही हूँ, मुझे अपनी बुक्स लेकर आनी है। ठीक है, ले आना। और सुनो लाली, मेरा पेन कहीं खो गया है, मेरे लिए भी एक पेन लेती आना। रीता ने जाती हुई अपनी ननंद से कहा। ठीक है भाभी, लेती आऊंगी। इतना कहकर रीता की छोटी ननंद चली जाती है। रीता नॉर्मल थी, लेकिन रीता की फ्रेंड चंदा को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। चंदा रीता से कुछ कहना चाहती थी कि तभी, भाभी, मेरे मोबाइल का डाटा खत्म हो गया है, मुझे आपका मोबाइल चाहिए, मुझे कुछ काम करना है। रीता का देवर रीता से उसका मोबाइल मांगता है तो रीता अपने देवर को मोबाइल देते हुए, सुनो लाला जी, आप बाजार से गर्मा गर्म समोसे भी लेते आना, आज पिताजी का मन है समोसे खाने का। ठीक है भाभी, अभी ले आता हूं। इतना कहकर रीता का देवर चल देता है। अरे लाला जी, पैसे तो ले जाओ, रीता ने कहा। पैसे हैं मेरे पास भाभी, अभी थोड़ी देर पहले आपके पर्स से लिए थे मैंने, देवर ने कहा। ठीक है, जल्दी आना, रीता ने कहा। यह सब देखकर रीता की फ्रेंड चंदा बहुत हैरान थी और वह रीता का अपनी ससुराल वालों के प्रति है प्यार उसे हजम नहीं हो रहा था। अरे रीता, तूने तो अपने ननंद और देवर को अपने सर पर चढ़ा रखा है। जब चाहे तेरी अलमारी में हाथ दे देते हैं, जब चाहे तेरे पर्स में हाथ दे देते हैं। और यह देखो, बाबूजी तुम्हारा मोबाइल लेकर चला गया। अरे, मोबाइल किसी दूसरे को देने को थोड़ा ही होता है, अपना पर्सनल होता है। मैं अपने मोबाइल को किसी को हाथ भी ना लगाने दूं। सच कहती हूँ, तू बड़ी भोली है। मेरी ननंद और मेरे देवर की हिम्मत है भला जो मेरे पर्स और मोबाइल को हाथ लगा दे। अरे, कमा रही हो तो क्या इनके लिए कमा रही हो? अपनी तनख्वाह को अपने पास अपने बैंक अकाउंट में जमा किया करो। कोई किसी का नहीं है, मैं कहती हूँ संभल जा। मुझे लगता है तो अपनी सारी कमाई इसी तरह अपने ससुराल वालों पर उड़ाती रहती है शायद। चंदा ने बहुत अजीब तरीके से रीता को हिदायत देते हुए कहा। चंदा की यह बात सुनकर चंदा का पति रीता की तरफ देखता है और गर्दन झुकाकर बैठ जाता है। यह तुम क्या कह रही हो चंदा?
मेरी ननंद और देवर मेरे भाई बहनों के जैसे ही हैं। मेरे ऊपर जितना अधिकार मेरे भाई बहनों का है, उतना ही अधिकार मेरी ननंद और देवर का भी है, रीता ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा एक बात बता चंदा, यदि मेरे पर्स से मेरा भाई या मेरी छोटी बहन पैसे निकाले तो क्या करना चाहिए? रीता ने चंदा से सवाल किया। अरे मेरी भोली सखी, भाई बहनों और ननंद देवर में बहुत फर्क होता है। भाई बहन हमारे अपने भाई बहन होते हैं और यह पति के भाई बहन हैं। इनकी जिम्मेदारी हमारी थोड़ी ही है, मुंह सिकोड़ते हुए चंदा ने जवाब दिया। अच्छा एक बात और बता चंदा, यदि हमारी भाभी हमारे साथ यही व्यवहार करे जो तुम कह रही हो तो तुम्हें कैसा लगेगा? रीता ने सवाल किया। लेकिन रीता के सवाल का जवाब चंदा के पास कोई नहीं था। वह कुछ जवाब देना चाहती थी लेकिन चुप रह जाती है। देख चंदा, हमें अपने अधिकारों की अपेक्षा अपने कर्तव्य को अधिक महत्व देना चाहिए, तभी हम सुखी रह सकते हैं। जो व्यवहार हम अपनी भाभी से चाहते हैं वही व्यवहार हमें अपनी ननंद और अपने देवर को देना चाहिए। जो प्यार और सम्मान हमें अपने सास और ससुर से चाहिए वही प्यार और सम्मान हमें अपने सास और ससुर को देना पड़ेगा। संसार का नियम है, जैसी कीमत चुकाओगे ऐसा ही सामान मिलेगा। आटे का बिस्किट चाहिए तो मात्र 5 रुपए में मिल जाएगा, लेकिन अगर सोने का बिस्किट चाहिए तो मात्र 10 ग्राम 50,000 का मिलेगा। यह रिश्ते हैं, जो कीमत चुकाओगी वैसा ही पाओगी। और यह घर केवल पति का नहीं है बल्कि मेरा है। मेरे पति की हर जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है। मेरे माँ बाप और मेरे भाई बहन से अधिक मेरी जिम्मेदारी मेरी ससुराल के लिए है। यदि यह बात प्रत्येक औरत समझ ले तो पारिवारिक कलेश खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हर औरत एक जगह भाभी है तो वह किसी जगह ननद भी है। रीता की बातें सुनकर चंदा चुपचाप बैठी रह जाती है। चंदा का पति नम आंखों से रीता की ओर देखता है और मन ही मन रीता को धन्यवाद देता है। दोनों सहेलियों की बात सुन रही रीता की सास, जो अंदर आना चाह रही थी, अपनी आंखों में पानी लिए बाहर चली जाती है। सावित्री को अपनी बहू के ऊपर गर्व था। वह भगवान को धन्यवाद देती है इतनी समझदार बहू देने के लिए। कहानी कैसी लगी दोस्तों? कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नए विचार के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।